हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंकित क्लासेस गुलशन में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.4 की सवाल नंबर 3 पे चर्चा करेंगे। यदि आपने सवाल नंबर 2 तक नहीं देखा है तो पहले उन वीडियो को देख लीजिए, फिर ये वीडियो देखिए। ठीक, तो जो आज का हमारा सवाल है, ध्यान देना, वो सवाल नंबर है 3। ठीक, तो सवाल नंबर 3 है। 3 में 1 से 17 तक आव्यूह के व्युत्क्रम निकालना है, यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण से निकालना है। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, प्रारंभिक रूपांतरण क्या है उसी पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा सवाल है वो सवाल नंबर 3 है, दिया हुआ है 1, 2, 3 और 7। अब यहाँ ध्यान देना, हमारा ये क्या है, सवाल है। अब यहाँ से हम जानते हैं कि सबसे पहले हमको ये देखना है कि इसका निकालना क्या है, व्युत्क्रम। अब व्युत्क्रम के लिए इसका अस्तित्व है कि नहीं, तो हम बता के आए हैं कि सबसे पहले इसका क्या निकालोगे, मॉड ए। क्या निकालोगे, मॉड ए। अगर मॉड ए का मान 0 आ गया तब इसका अस्तित्व नहीं है। ठीक, अगर मॉड ए का मान कितना आ गया, 0 आ गया, तो इसका अस्तित्व नहीं है। अब यहाँ ध्यान देना, सबसे पहले मॉड ए निकालने के लिए a1 1 को लिखेंगे, मीन्स 1 को लिखेंगे। अब यहाँ ध्यान देना, जब हम 1 को लिखे तो 1 को काटो ऐसे, यहाँ पे ये ऐसे काटा, बचा कितना, 7। तो 1 का गुणा कितने से होगा, 7 से होगा। बीच में क्या लगेगा, माइनस। अब ये क्या है, 3। अब ये माइनस क्यों लगा, ध्यान देना, ये a12 है, 2 1 3 मीन्स विषम संख्या, इसलिए यहाँ पे क्या लगा, माइनस। अब यहाँ ध्यान देना, ये 3 से ये कैंसिल आउट, बचा कितना, 2। ध्यान देना, ये पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ जब कट गया तो कितना बचा, 2। तो 3 का मल्टीप्लाई कितने से होगा, 2 से। तो कितना हो जाएगी ये, 7 के 7 माइनस 2 3 6। और जब हम 7 में से 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1। मीन्स मॉड ए का मान 0 नहीं आया, मीन्स इसका आव्यूह, इस आव्यूह का व्युत्क्रम निकलेगा। अब यहाँ ध्यान देना, हम जानते हैं, अब सॉल्यूशन हम यहाँ से करेंगे। हम पढ़ के आए हैं कि a बराबर क्या होता है, IA। अब यहाँ ध्यान देना, जो a का मान है वो यहाँ पे रख लो। तो a का मान दिया हुआ है 1, 2, 3 और 7। और हम यहाँ से जानते हैं कि जो i का मान है, ध्यान देना, i का मान हम जानते हैं, अगर 2 क्रॉस 2 का हो तो 1 0 0 1 होता है। अब यहाँ ध्यान देना, ये a है, a से लिख लो। अब यहाँ ध्यान देना, जो हमको इधर लेफ्ट में दिया हुआ है, इसको 1 बनाना है, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है और इसको 1 बनाना है। अब यहाँ से हम जानते हैं कि जिस पंक्ति में काम करना होता है, ध्यान देना, हम यही समझा के आ रहे हैं हर एक सवाल में कि जिस पंक्ति में काम करना है, मीन्स जिसको 1 बनाना है या 0 बनाना है, हम उस पंक्ति को लिखेंगे। तो बनाना कहाँ है, R2 में। R2 मतलब दूसरी पंक्ति। तो ध्यान देना, दूसरी पंक्ति में हमको काम करना है। अब यहाँ ध्यान देना, अब ये बताओ तुम खुद सोच के कि ये 0 कैसे बनेगा। अगर ये 2 ऐसे रहे और ये जो 1 है ये कितना बन जाए, 2 बन जाए, और इसमें से माइनस कर दें, मीन्स अगर 1 2 बन जाए तो ये 2 से 2 बराबर हो जाएंगे, और इसमें से जब इसको घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। मीन्स R2 इक्वल टू लिखेंगे हम R2 माइनस 2R1। क्या लिखेंगे, R2 इक्वल टू R2 माइनस 2R1। इसका मतलब ये हुआ कि 2 से गुणा करा के इसको घटा देना है। अब यहाँ ध्यान देना, काम किस में करना है, R2 में। तो जिस पंक्ति में काम करना हो उसको ऐसे, उसके ऊपर वाली पंक्ति को ऐसे लिख लो। तो 1 और 3 ऐसे लिख लो। अब यहाँ ध्यान देना, क्या बोल रहे हैं, जब R2 माइनस 2R1, तो R2 का मान जब 2 है, ध्यान देना, माइनस 2 हो गया, और R1 का मान कितना है, 1। तो 2 ही करना 2, और 2 से 2 का हो जाएगा, कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 0। मीन्स ये कितना हो गया, 0। अब यहाँ ध्यान देना, R2 के स्थान पे कितना है, मीन्स जो इसमें फॉलो होगा वही इधर भी फॉलो होगा। ठीक, ओए बउआ इधर देखो। ठीक, यहाँ ध्यान देना, R2 का मान कितना है, 7 है। फिर ध्यान देना, माइनस हो गया 2। अब R1 का मान कितना है, 3 है। ध्यान देना, फिर 7, अब 3 दूनी के 6, और जब 7 में से हम 6 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना बच जाएगा, 1। अब यहाँ ध्यान देना, जो हम लेफ्ट हैंड साइड में काम करेंगे वही हमको किस में करना है बुआ, राइट हैंड साइड में। क्या बोलने समझ में आ रहा है ना, मीन्स जो ये पंक्ति लिखेंगे, ये जो लाइन, ये लेफ्ट हैंड साइड में भी यही काम करेंगे और राइट हैंड साइड में भी। अब यहाँ ध्यान देना, हम जानते हैं कि R2 इक्वल टू हमको लिखना का है R2 माइनस 2R1। तो काम किस में करना है, दूसरी पंक्ति में। तो पहली पंक्ति वैसे लिख लो। अब यहाँ ध्यान देना, दूसरी पंक्ति में क्या करना है, R2 के स्थान पे 0 है, माइनस 2, R1 के स्थान पे कितना है, 1। मीन्स जिस R2 का मान रखेंगे उसके ऊपर वाली पंक्ति में R1 का रखेंगे। ध्यान देना, ठीक। तो 2 ही करना 2, जब 0 में से 2 घटा दोगे तो कितना जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, उसी प्रकार R2 का मान कितना है, ध्यान देना, R2 का मान 1 है,
-2। R1 का मान कितना है 0। अब हम जानते हैं कि किसी भी संख्या से अगर 0 से मल्टीप्लाई करा दें तो 0 हो जाएगा, और जब 1 में से 0 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा 1। ठीक, अब यहाँ से ए ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। चलो अब यहाँ ध्यान देना, हमको क्या बनाना था 1 0 0 1, मीन्स ये जो 3 है इसी को क्या बनाना है 0 बना लें, हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से हम जानते हैं कि अगर इसको 0 बनाना है, तुम खुद एक बार सोचो कि अगर हम इसमें 3 से गुणा कर दें, एक में कितने से गुणा कर दें 3 से, तो एक तिक्के 3 हो गया, और इसमें से इसको घटा दें, क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनना, अगर ये 3 बन जाए तो ये 3 और 3 बराबर हो जाएंगे। अब अगर इसको 0 बनाना है तो इसमें से इसको क्या कर देंगे घटा देंगे, मीन्स R2 में ध्यान देना, हमको काम किस पंक्ति में करना है R1 में। R1 में करना क्या है, R1 को हम वैसे लिखेंगे, और ध्यान देना R2 में कितने से मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं 3 से। जब R2 में 3 से मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं तो 3 इकन्नम 3, और बीच में क्या लगा देंगे माइनस, तो 3 से 3 का हो जाएगा कैंसिल आउट। अब यहाँ ध्यान देना, जो R1 में हमको लिखना है, लिखना किस में है R1 में, अब R2 को ऐसे लिख लो तो 0 हो गया और 1 हो गया। अब यहाँ से हम क्या जानते हैं, ध्यान देना, जो R1 का मान है वो कितना 1 है, मीन्स R1 का मान 1 हो गया, -3 और R2, अगर हम R1 का मान जो रखेंगे ऊपर वाली पंक्ति से, उसी के जस्ट नीचे वाला R2 का मान रखेंगे। ठीक, तो ध्यान देना जो R2 का मान है वो कितना है 0 है। अब 3 का जब हम 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 हो जाएगा, और 1 में से हम 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा, मीन्स ये कितना हो गया 1 हो गया। अब यहाँ ध्यान देना, उसी के ऊपर अगर हम बात करें, R1 का मान कितना है 3 है, और -3, R2 का मान कितना है 1 है। अब 3 इकन्नम 3, यहाँ ध्यान देना, यहाँ +3 और यहाँ -3, 3 से 3 का हो जाएगा कैंसिल आउट, कितना बचेगा 0। अब यहाँ ध्यान देना, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 0। अब जो पंक्ति हम जो काम हम लेफ्ट हैंड साइड में किए वही काम कहाँ पे करेंगे राइट हैंड साइड में। तो अब यहाँ ध्यान देना, वही काम हमको कहाँ पे करना है राइट हैंड साइड में। तो ध्यान देना R1 का मान कितना है, इसी पे हम रख रहे हैं, तो R1 का मान है हमारे पास 1 -3, और R2 का मान है कितना -2। अब यहाँ से हम जानते हैं माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 3 दूनी के 6, ध्यान देना ये हो गया 1, इसको हम और सॉल्व करेंगे तो ये 1 ऐसे लिखा रहेगा, माइनस माइनस का हो गया प्लस हो गया, और 3 दूनी के 6 हो गया, और 6 कितना हो गया 7 हो गया, मीन्स यहाँ पे क्या लिख उठेगा 7 लिख उठेगा। उसी प्रकार ध्यान देना, जब हम इसके नीचे वाला सॉल्व करेंगे, इधर तो R1 का मान कितना है 0 है, -3, और R2 का मान कितना है 1 है। अब यहाँ से हम जानते हैं कि 3 इकन्नम 3, जब 0 -3 होगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -3, यहाँ पे क्या लिख उठेगा -3। फिर R1 में हमको काम करना था, अब R2 ऐसे लिख लो -2 1, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा A। अब हम जानते हैं कि इधर A है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा A इनवर्स हो जाएगा। तो हम यहाँ से ये देख पा रहे हैं कि जो A इनवर्स का मान मिला वो मिला है 7 -3 -2 और 1, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक, ये सवाल नंबर 2 थी। अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 3 की। किसकी बात करेंगे, सवाल नंबर 3 की। ठीक, तो वीडियो कम से कम 1 बार 2 बार देखो जब तक ना समझ में आए। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें सवाल नंबर 3 की, तो सवाल नंबर 3 बोल रहा है 2 5 3 और 7, 2 5 3 और 7 हमको इसमें निकालना है। फिर वही 1 से 17 तक हमको व्युत्क्रम निकालना है, और किससे, प्रारंभिक रूपांतरण से। अब यहाँ ध्यान देना, हम यहाँ से भी इसको सॉल्यूशन करेंगे। अब यहाँ ध्यान देना, सबसे पहले यहाँ से मॉड A का मान निकाल लो। तो मॉड A का मान जब निकालोगे, ध्यान देना, तो सबसे पहले A11 लिखोगे 2। अब यहाँ ध्यान देना, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ कटा तो कितना बचा 7, तो 2 का मल्टीप्लाई कितने से होगा 7 से, फिर बीच में क्या लगाएंगे माइनस। अब यहाँ ध्यान देना, माइनस ये 3 लिख लिए हैं। अब यहाँ ध्यान देना, ये अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ काटो, कितना बचा 5, तो 3 का गुणा कितने से होगा 5 से। अगर मॉड A का मान नहीं निकाल पा रहे हो तो इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया है, उसको देख लीजिए। ठीक, तो 7 दूनी के 14 हो गया, और -3 बचे के 15। अब यहाँ ध्यान देना, जब हम 14 में से 15 घटाएंगे तो -1 बचेगा, मीन्स हम यहाँ से ये देख पा रहे हैं कि जो मॉड A का मान आया वो 0 नहीं आया। और हम जानते हैं कि अगर 0 नहीं आएगा तो उसका व्युत्क्रम निकलेगा। समझ में आ रहा है ना बउआ। चलो यहाँ ध्यान देना, अब यहाँ से हम फार्मूला पढ़ के आए हैं A बराबर IA। ध्यान देना, ये तुमको लिखना नहीं होगा, इसको बाहर चेक करके फिर तुमको निकालना होगा। और मॉड A का मान 0 आ जाए तो सीधा इसे लिख देना कि दिए गए आव्यूह
का व्युत्क्रम नहीं होगा क्योंकि इसका अस्तित्व तो नहीं है। अब यहाँ ध्यान देना, जो हमको a का मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2, 3, 5, 7 और i का मान हम जो जानते हैं वो होता है तत्समकाव्य 1, 0, 0 और 1। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे a का मान इतना रख दिए, i रख दिए और यहाँ ध्यान देना फिर हम क्या रख दिए, a रख दिए। अब हम यहाँ से क्या जानते हैं कि इसको 1 बनाना है, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है और इसको 1 बनाना है। और ये बोर्ड में 8 नंबर का फिक्स है, हर बार क्लास 12th में प्रारंभिक रूपांतरण से 8 नंबर आना ही आना है। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, सबसे पहले तो हम इसको क्या बनाएंगे, ध्यान देना क्या बोल रहे हैं, इसको 2 है तो इसको सबसे पहले 1 बनाओ भाई, हमको यही तो बनाना है 1, 0, 0, 1। अब तुम खुद सोच के बताओ ये 1 कैसे बनेगा। हम जानते हैं कि 2 है, इसको कितना बनाना है 1, तो हम जानते हैं कि अगर 1/2 से क्या कर दें, गुणा कर दें तो 2 से 2 का हो जाएगा, कैंसिल आउट, कितना बच जाएगा 1। मीन्स हमको ध्यान देना काम किस में करना है, R1 में। R1 में क्या करना है, R1 में 1/2 R1 करना है। अब यहाँ से हम जानते हैं, ध्यान देना, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 2 लिख दिए, ध्यान देना यहाँ पे 2 लिख दिए हैं, पहले 1/2 लिखे, फिर R1 के मान पे कितना है 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना बचा है 1, तो यहाँ पे क्या लिख उठेंगे 1 लिख उठेगा। उसी प्रकार ध्यान देना, जब हम इसमें R1 में काम करेंगे तो 1/2 पहले लिख लिए हैं, ठीक, फिर R1 का मान कितना है 3, मीन्स 1/2 लिखा रहेगा और जो R1 का मान होगा उसको हम लिख देंगे गुणा में, तो 3 का नम 3, 3/2, मीन्स जो R1 का मान पाए हम वो कितना पाए 3/2। अब R1 में हमको काम करना था तो R1 में काम कर लिए, अब जो R2 बचे, R3 बचे उसको वैसे लिख लो। अब यहाँ से 5 और 7 लिख लिए। अब जो काम लेफ्ट हैंड साइड में किए हैं वही काम कहाँ पे करेंगे, राइट हैंड साइड में। तो हम जानते हैं, ध्यान देना, R1 = 1/2 R1, तो 1/2 हो गया और R1 का मान कितना है 1, तो 1 की कर्नम 1, 1/2, तो जो R1 का मान आएगा यहाँ पे 1/2 आएगा। उसी प्रकार जब हम 1/2 गुणे 0 करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे 0 लिख लो। अब हम जानते हैं कि काम हमको किस में करना था, R1 में, तो हमने R1 में काम कर लिया। अब यहाँ ध्यान देना, जो R2 है उसको वैसे लिख लो, ठीक बहुआ, उसको R2 ऐसे लिख लो। अब यहाँ पे क्या लिखोगे A, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अच्छा, अब यहाँ ध्यान देना, अब तुम एक बार सोचो कि ये 1 हो गया, इसको 0 बनाना है, इसको भी 0 बनाना है और इसको भी 1 बनाना है, तो ये 1 के बाद इसको जब हम 0 बनाएंगे, ध्यान देना, अब ये 0 कैसे बनेगा तुम एक बार सोचो, ध्यान देना, ये जो 1 है ये कितना हो जाए 5 हो जाए, मीन्स जो ये 1 है क्या हो जाए 5 हो जाए, तो ये जब ये 5 हो जाएगा तो इस 5 में से 5 को माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, काम किस पंक्ति में करना है, R2 में। R2 में हमको करना है, ध्यान देना, R2 को हम पहले वैसे लिख लेंगे, फिर ध्यान देना इसमें कितने से गुणा कराएंगे 5 से, R1 में कितने से गुणा कराएंगे 5 से, फिर बीच में क्या कर देंगे माइनस, क्यों, क्योंकि ये 5 इकन्ना 5 हो जाएगा, जब 5 में से 5 घटा दोगे तो क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ ध्यान देना, उसी प्रकार क्या होगा, अगर हम बात करें R2 की तो R1 को ऐसे लिख लो 1, 3/2, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना, जब R2 में क्या कर रहे हो, R2 - 5 R1, ध्यान देना R2 का मान कितना है 5 है, R2 का मान कितना है 5 है, -5 लिखे और R1 इसके ऊपर वाला तो 5 1 हो जाएगा, तो 5 इकन्नम 5 + 5 और -5 क्या हो गया कैंसिल आउट, कितना बचा 0। ठीक, यहाँ ध्यान देना, उसी प्रकार ये भी हो जाएगा क्या कि R2 का मान 7 है, -5 और R1 का मान कितना है 3/2 हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व कर लो तो हम जानते हैं कि ये 7/1 हो जाएगा, और यहाँ इसको जब हम और सॉल्व करेंगे तो 7/1 - 5 × 15/2, जब इसको और सॉल्व करेंगे तो 7 दूनी के 14 - 15/2, जब इसको और सॉल्व करेंगे तो -1/2 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा -1/2, मीन्स जब हम इसको ये R2 का मान रखे और R1 का मान ये रखे तो हमारा आंसर कितना आया -1/2 हो गया। अब उसी प्रकार हम ध्यान देना, क्या जानते हैं कि जो काम लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे हैं वही काम कहाँ पे करना होगा बउआ, राइट हैंड साइड में। तो यहाँ ध्यान देना, काम किस में करना है R2 में, तो R1 को वैसे लिख लो, जिस पंक्ति में, बार बार यही बोल रहे हैं बउआ कि जिस पंक्ति में काम करना हो उसी में सब कुछ करना है, उसके ऊपर वाली पंक्ति को उसके नीचे वाली पंक्ति को वैसे लिख लो। तो काम किस में करना है R2 में, तो R1 को वैसे लिख लो, तो ये हो गया 1/2 और 0। अब यहाँ ध्यान देना, करना क्या है, R2 का मान यहाँ ध्यान देना, इसमें क्या है R2 का मान 0 है, -5, R1 का मान कितना है 1/2।
अब हम जानते हैं 5 इकन्नम 5/2 मीन्स -5/2। उसी प्रकार ध्यान देना R2 का मान कितना है 1 - 5, R1 का मान इसके ऊपर जाओ कितना है 0, 5 0 0, और जब 1 में से 0 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसको A लिख लो। अब तुम सोचो, ध्यान देना, ये तो 1 हो गया, ये 0 हो गया। अब ये कितना बनाना है, इसको 0 बनाना है, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना, तो इसको 0 कैसे बनाओगे। सबसे पहले ध्यान देना, जब हमको इसको 0 बनाना है तो हम क्या करेंगे, ध्यान देना कि 1 0 0 1, तो सबसे पहले इसको माइनस जो है इसको 1 बना लो। अब यहाँ ध्यान देना 1 कैसे बनेगा, तो ध्यान देना ये -1/2 है। क्या बोलना है, ध्यान से देखना है, ये बन गया 1, ये 0 और ये 0 और ये 1, तो ये 1 कैसे बनेगा, 1 कैसे बनेगा, तो -1/2 लिख लो। अब इसको ध्यान देना, हमको 2 से अगर मल्टीप्लाई करा दे तो 2 से 2 का हो जाएगा, कैंसिल आउट, और ये माइनस है, अगर इसको प्लस बनाना हो तो किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, माइनस से गुणा करा देंगे, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना, हम एक्स्ट्रा में क्या क्या किए, -1/2 हमारे पास पहले से था, -1/2 हमारे पास पहले से था। अब यहाँ ध्यान देना, फिर क्या बचा, माइनस और 2, इतना हम काम एक्स्ट्रा में किए हैं, -2 का गुणा, कितने का, -2 का गुणा। अब यहाँ ध्यान देना, किस में करेंगे, R2 में, ठीक, किस में करेंगे, R2 में। ध्यान देना R2 में क्या कर रहे हैं कि R2 में जो हम कर रहे हैं -2 का गुणा किस में कर रहे हैं, R2 में, -2 R2, इसको लिख लो, ठीक। इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक, मीन्स ये सारे आप का निचोड़ है, ध्यान देना, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना, काम किस में करना है, R2 में, तो R1 को इसे लिख लो, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना, 0 -2 हो गया और R2 का मान कितना है 0, जब हम किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी प्रकार ध्यान देना, ये -2 लिखे और R2 का मान कितना है -1/2, -1/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस माइनस का हो गया प्लस, माइनस माइनस प्लस, और 1 इकन्नम 1, मीन्स जब हम इसको सॉल्व किए तो कितना आ गया, 1 आ गया। उसी प्रकार इधर भी हो जाएगा। काम किस में करना है, R2 में, काम किस में करना है, R2 में, तो R1 को इसे लिख लो, तो R1 जो दिया हुआ है 1/2 और 0। अब यहाँ ध्यान देना, जब हम R2 को सॉल्व करेंगे तो ये पहले -2 लिख लिए, और जो R2 का मान है वो -5/2 है, कितना है, -5/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और माइनस माइनस का हो गया, प्लस हो गया, 5 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +5। उसी प्रकार यहाँ पे ध्यान देना, जो थर्ड होगा A22 होगा, तो R2 के स्थान पे कितना है, -2 लिख लो, और R2 के स्थान पे 1 है, तो -2 करना -2, मीन्स जब हम यहाँ पे जो लिखेंगे हो जाएगा -2 हो जाएगा, और यहाँ पे A से लिख लो। अब यहाँ से तुम एक चीज़ देख पा रहे हो, कितना 1 बन गया, 0 बन गया, 1 बन गया, मीन्स अभी इसको हमको क्या बनाना है, 0। अब तुम सोचो ये 0 कैसे बनेगा। अब हम जानते हैं कि 1 है, इसको हमको कितना बनाना है, 0, तो अगर ये 3/2 हो जाए, कितने हो जाए, 3/2, तो 3/2 और 3/2 बराबर हो जाएंगे, और ऊपर वाली पंक्ति से नीचे वाली पंक्ति को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं, ध्यान देना कि हमको बनाना किस में है, 0, पहली पंक्ति में, तो ध्यान देना काम हमको पहली पंक्ति में करना है, मीन्स R1 में क्या करना है, R1 को हम ऐसे लिख लेंगे, और जो R2 होगा उसमें हम 3/2 से गुणा करा देंगे, किसमें, 3/2 से R2 में गुणा करा देंगे, तो ये 3/2 हो जाएगा, तो 3/2 और 3/2 का हो गया, बराबर हो गया, समझ में आ रहा है ना। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना, R1 के स्थान पे कितना है, ध्यान देना, R1 के स्थान पे 1 है, माइनस, ठीक, काम किस में करना है, R1 में, R1 के स्थान पे 1 है, माइनस 3/2 हो गया, 3/2, और R2 का मान कितना है, 0। अब हम जानते हैं कि किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई कराओ तो 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस ये पूरा क्या हो गया, 0। अब 1 में से 0 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा। उसी प्रकार यहाँ ध्यान देना, R1 के स्थान पे कितना है, 3/2 हो गया, माइनस 3/2 लिख लिए। इधर वाला ध्यान देना, R1 का मान कितना है, 3/2 लिखे, फिर माइनस लगाए, 3/2 था, 3/2 लिखे। अब R2 का मान कितना है, 1 है, अब 3 इकन्नम 3,
तो ध्यान देना ये 3/2 पहले से है और ये 3 इकन्नम 3/2। अब हम जानते हैं प्लस 3/2 से माइनस 3/2 का हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो कितना बचेगा 0 बचेगा। ठीक, अब R1 में हमको काम करना था, R1 में काम कर लिए, R2 को ऐसे लिख लिए। अब यहाँ ध्यान देना बराबर जो काम हम लेफ्ट हैंड साइड में किए वही काम कहाँ करेंगे बउआ, राइट हैंड साइड में। अब यहाँ ध्यान देना R1 का मान कितना है 1/2 माइनस 3/2 और R2 का मान कितना है 5 है। हम यहाँ से यही देख पा रहे हैं कि जिस पंक्ति में R1 का मान रख रहे हैं उसी के जस्ट नीचे वाला R2 रखेंगे और जिस पंक्ति में R2 का मान रख रहे हैं उसी के जस्ट ऊपर वाला R1 का मान रखेंगे, ये लिख लेना। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 हो गया माइनस 5 तिहाई 15/2 हो गया। अब यहाँ ध्यान में जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो हर बराबर है 2 लिख लो, 1 माइनस 15 हो गया। जब 15 में से 1 घटाओगे तो माइनस 14/2, 2 सत्ते के 14, माइनस 7 हो गया। कितना हो गया, माइनस 7 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलो अब यहाँ ध्यान देना उसी प्रकार क्या होगा, R1 का मान 0 है माइनस 3/2 हो गया और R2 का मान कितना है बउआ, -2। अब 2 से 2 का हो गया, कट गया। अब यहाँ ध्यान देना माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक, माइनस माइनस का हो गया प्लस हो गया। जब 2 से 2 कट गया कितना बचा 1 और 3 इकन्नम कितना होगा 3। जब हम 0 में 3 ऐड कर देंगे तो जो हमारा आंसर होगा वो 3 होगा। यहाँ से फिर R1 में हमको काम करना था, हमने R1 में काम कर लिया है। अब R2 को ऐसे लिख रहे हो 5 - 2। अच्छा अब यहाँ ध्यान देना बउआ हम क्या देख पाए, ये क्या बन गया 1 बन गया, 0 बन गया, ये 0 बन गया और ये 1 बन गया। मीन्स ये I का मान हो गया ना, और हमको यही देखना था कि इधर 1 0 0 1 बनाना था। तो अब यहाँ ध्यान देना इधर A है तो इधर आएगा बउआ क्या बन जाएगा A इनवर्स। जब A इधर आया तो A इनवर्स बन गया तो क्या बचा -7 5 3 और -2 और हमारा यही क्या होगा आंसर होगा। ठीक, और ये बोर्ड में 8 नंबर की सवालें हर बार आती हैं। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना अगर हम बात करें सवाल नंबर, ये चौथी सवाल थी। ठीक, सॉरी ये सवाल नंबर कौन थी चौथी सवाल। अब यहाँ ध्यान देना अगर हम बात करेंगे सवाल नंबर 5, ये सवाल नंबर कौन सी थी चौथी। सवाल नंबर कौन सी थी चौथी। अब यहाँ ध्यान देना अगर हम बात करें सवाल नंबर 5 की तो सवाल नंबर 5 में भी यही 2x2 का दिया हुआ है और क्या निकालना है, प्रारंभिक रूपांतरण से सॉल्व करना है। तो इसके पहले थोड़ा हम कुछ याद दिला दें। इस 3.3 में हमने एक सममित आव्यूह पढ़ के आया था और एक विषम सममित आव्यूह पढ़ के आया था। तो जो सममित आव्यूह का फार्मूला होता है वो होता है 1/2 a + a'। क्या होता है बउआ 1/2 a + a'। और जो विषम सममित आव्यूह का फार्मूला होता है वो होता है 1/2 a - a' ना बउआ। चलो अब यहाँ ध्यान देना सवाल नंबर अगर हम बात करें 5 की, सवाल नंबर किसकी 5 की, तो सवाल नंबर 5 जो दिया है वो दिया हुआ है 2 5 1 और 3। अब हमको इसको क्या करना है सॉल्व करना है। अब यहाँ से हम जानते हैं ध्यान देना तो सबसे पहले मॉड a का मान निकालेंगे। अब स्पीड में थोड़ा निकालना है, क्यों, क्योंकि इसके पहले कई सवाल पढ़ लिए हैं। अब यहाँ ध्यान देना हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर 2 से 2 ये कट जाएगा, कितना बचेगा 3, तो यहाँ से 3 हो गया। बीच में क्या लगाएंगे माइनस, फिर 5 लिखेंगे a12। अब यहाँ से कितना बचा 1 बचा। अब यहाँ ध्यान देना 3 दूनी के 6 -5 इकन्नम 5 और जब हम 6 में से 5 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा बउआ 1। मीन्स मॉड a का मान 0 नहीं आया, इसका परिवर्तन निकलेगा। अब यहाँ ध्यान देना यहाँ सब हम सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले a बराबर आइए हम पढ़ के आए हैं तो a का मान कितना दिया हुआ है बउआ 2 1 5 और 3। i का मान कितना होता है 1 0 0 और 1 होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा a हो जाएगा। अब तुम खुद सोचो हमको ये क्या बनाना है 1 बनाना है, तो हम देख पा रहे हैं कि अगर हम इसमें से इसको घटा दें, किसमें से R1 में से R2 को क्या कर दें घटा दें, R1 में से R2 को क्या कर दें घटा दें। काम किस में करेंगे R1 में, 2 में से 1 जब घटा देंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 बन जाएगा, तो R1 - R2। अब यहाँ ध्यान देना जब हम R1 - R2 करेंगे तो 2 में से 1 गया 1 हो गया, 5 में से 3 गया 2 हो गया और 1 और 3 ऐसे लिख लेंगे। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। हाँ अब यहाँ ध्यान देना उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा, जब 1 में से 0 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा और जब 0 - 1 हो जाएगा तो 0 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा और ये कितना हो गया 0 हो गया है और ये 1 हो गया। यहाँ पे काली उठेंगे a। अब यहाँ ध्यान देना इसको क्या बनाना है बउआ 0। अब हम यहाँ से 0 कैसे बनेगा,
जब ऊपर वाले में से क्या कर दें, घटा दें। तो ध्यान देना R2 में हमको काम करना है, इसको 0 बनाना है ना, तो दूसरी पंक्ति में। अब दूसरी पंक्ति बनेगी कैसे, जब दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति को क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब यहाँ ध्यान देना बउआ, जब R2 माइनस R1 करेंगे तो एक में से एक गया, पहले तो R1 के स्थान पे 1 और 2 लिख लो। अब यहाँ ध्यान देना R2 माइनस R1 मीन्स एक में से एक गया 0 और 3 में से 2 गया, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे ध्यान देना क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 करना है तो काम किस में करना है बउआ, R1 में, तो R2 में, तो R1 को इसे लिख लो 1 और माइनस 1। अब यहाँ ध्यान देना R2 माइनस R1 मीन्स 0 माइनस R1 के ऊपर कितना 1 है, 0 में से घटाओगे तो कितना होगा, -1। अब यहाँ ध्यान देना यहाँ पे क्या होगा, R2 के स्थान पे 1 है, माइनस R1 के स्थान पे -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 और 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो 1 बन गया, 0 बन गया, 2 है, 1 है, मीन्स यहाँ पे एक 0 और बना लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये सोचो 0 कैसे बनेगा, काम किस में बनाना है, R1 में। भाई इसको R1 में ही 0 बनाना है ना, तो काम किस में करना है, पहली पंक्ति में। पहली पंक्ति में क्या करें कि ये 0 हो जाए, तो ध्यान देना इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो ये 2 बन जाएगा और 2 में से 2 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो R1 माइनस 2 R2 हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ ध्यान देना R1 इक्वल टू R1 माइनस 2 R2, तो ध्यान देना R1 का मान कितना है, R1 का मान 1 है, माइनस 2 इसके नीचे R2 का मान कितना है, ध्यान देना 0। जब 2 में से 0 मल्टीप्लाई करा देंगे तो 0 हो जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 1 हो गया। उसी प्रकार ध्यान देना R1 के स्थान पे 2 है, -2 और R2 के स्थान पे कितना है, 1 है, तो 2 × 2 +2 और -2 कट के क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या लिख उठेगा, 0। काम किस में करना था, R1 में, फिर R2 को ऐसे लिख लो, तो यहाँ पे बन गया 0 और 1 हो गया। जो काम हम लेफ्ट हैंड साइड में किए हैं वही काम कहाँ करेंगे, राइट हैंड साइड में। तो ध्यान देना R1 का मान कितना है, 1 -2 और R2 का मान कितना है, -1। अब हम यहाँ से देख पा रहे हैं 1 हो गया, ध्यान देना इसको हम और सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस माइनस का हो गया, प्लस हो गया, और 2 × 2 2 1 कितना हो गया, 3 हो गया, तो यहाँ पे कितना लिख उठेंगे, 3 लिख उठेगा। उसी प्रकार यहाँ ध्यान देना R1 के स्थान पे कितना है, -1, फिर यहाँ पे -2 हो गया और R2 के स्थान पे कितना है, 2 है, तो ध्यान देना ये -1 हो गया और ये 2 दूनी के 4, -4 हो गया, -4 और -1 कितना हो जाएगा, -5 हो गया। मीन्स जब हम इसको सॉल्व किए तो कितना आया बउआ, -5। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना हमको R1 में काम करना था, हमने R1 में काम कर लिया। अब R2 को ऐसे लिख लो, ये हो गया -1 और ये हो गया 2, यहाँ पे A लिख लो। अब यहाँ कुछ देख पा रहे हो ना कि यहाँ पे 1 बन गया, यहाँ पे 0 बन गया, यहाँ पे 0 बन गया और यहाँ पे 1, और हमको यही बनाना था। तो इधर A है तो इधर कहा जाएगा बउआ A इनवर्स, तो इधर क्या बचा, हाँ बोलो एक बार, 3 - 5 -1 और 2, हमारा यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो वीडियो एक बार ना समझ में आए तो दोबारा देखो, क्योंकि ये आव्यूह का सबसे हार्ड चैप्टर है। हालांकि हार्ड कुछ नहीं है, लेकिन जो नए होते हैं, पहली बार पढ़ते हैं, उनके लिए सबसे हार्ड माना जाता है। ठीक, तो ये पूरे आव्यूह का निचोड़ है। ठीक, यहाँ से 8 नंबर के सवाल हर बार पूछे जाते हैं। हमको इसमें सिर्फ करना क्या है, यही देखना है कि चाहे कोनो चीज़ से मल्टीप्लाई कराओ, चाहे किसी संख्या से भाग दो, किसी संख्या से गुणा करा के जोड़ दो या घटा दो, कुल मिला के 1 0 0 1 बनाना होता है, 1 0 0 0 1 बनाना होता है, यही हमारा काम होता है। ठीक, तो एक बार देखो, ना समझ में आया तो 2 बार देखो, परेशान ना हो, एक एक सवाल कम से कम 2 बार 3 बार अपनी कॉपी में लगाओ ताकि समझ में आ जाए। ठीक, तो एक बार वीडियो को देखो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।